न्यूज नेटवर्क। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है गोरेगांव तहसील में चर्चा का विषय बनी है। आपने विगत पिछले कुछ दिनों से देखा होगा शादी विवाह के समारोह में जो है तकरीबन 40 से 60 लोगों को हुई विष बाधा, ऐसी खबरें चल रही है और खबरें जो है सुर्खियों में बनी है। एक तरफ देखा जाए तो शादी विवाह समारोह में खुशियों का माहौल एक तरफ रहता है, तो एक तरफ जो है मेहमान नवाजी की भी तैयारी जोरों शोरों से चलती है। बबई ग्राम की बारात जाती है वड़द ग्राम शादी लगाने के बाद आती है फिरती बारात, और फिरती बारात आती है नाचते गाते, और वहाँ पर जो है खाने का आयोजन किया जाता है, शाम की भी तैयारियाँ की जाती है। लेकिन वहाँ जब शादी विवाह समारोह में जो लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, वो खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद में जो है तकरीबन कुछ देर के बाद में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है मेहमानों की, और मेहमानों को जो है कहीं चोपा तो कहीं साले कस्सा तो कहीं आमगांव तो कहीं गोंदिया तो कहीं गोरेगांव, ऐसे जो है ग्रामीण रुग्णालय में उन्हें भेजा जाता है, उन्हें रेफर किया जाता है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। अब ऐसी परिस्थिति में जो है गोरेगांव पंचायत समिति की जो सभापति है चित्ररेखा चौधरी, वह जो है मरीजों से मिलने के लिए पूछती है, उनका जायजा लेती है, उनकी हालत कैसी है, क्या है और अभी कैसी उनकी हालत है। वहाँ से जैसे जानकारी प्राप्त होती है कि खाने के वजह से हुई फूड पॉइजनिंग विष बाधा, फिलहाल तो रिपोर्ट आने की बची है, और बबई ग्राम में भी जो है कैंप लगाया गया है। यदि अगर किसी भी मरीज को कुछ भी तकलीफ होती है तो उनकी इलाज के लिए जो है गोरेगांव ग्रामीण रुग्णालय के जो डॉक्टर्स हैं वह तत्पर है, और यदि अगर किसी की हालत भी अगर क्रिटिकल रहती है तो उन्हें गोरेगांव पीएचसी लाया जाता है, वहाँ से उनका इलाज किया जाता है। इस संदर्भ में जो है गोरेगांव पंचायत समिति की सभापति चित्ररेखा चौधरी जो जायजा लेने पहुंचे थे, साथ ही साथ बबई ग्राम के उप सरपंच है बिसेन, और जो ग्रामीण रुग्णालय के जो डॉक्टर है पटले वैद्यकीय अधिकारी, उनका क्या कहना आ रहा है आइए जानने का प्रयास करते हैं। परसों बबई में शादी थी बिसेन परिवार में, तो वहाँ कैसा खाना खाए थे। अब सब खाना तो हर कोई खाता है शादियों में, पर किसी को नहीं लगा था कि ऐसी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। पर कहा जाता है कि वहाँ का खाना खाने से ही उनको फूड पॉइजनिंग हुई, किसी को उल्टी या दस्त की परेशानी हुई। तो फिर कुछ लोग यहाँ एडमिट हुए, तो उससे पता चला कि नहीं, शादियों का खाना खा के जो उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। तो फिलहाल सभी की हालत तो रिलीफ है, सभी यानी नॉर्मल इसमें आ गए हैं। कैसा है जिसके यहाँ शादी थी उसको भी नहीं पता था कि चावल खाने से ऐसा यानी किसी को परेशानी होएगी, पर ऐसा है कि किसी की भी यहाँ शादी रही तो वो खाना तो खिलाता ही है, पर उसमें फूड पॉइजन था कि क्या था, तो ये तो आज रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या मिला हुआ है। बाकी जो लोग हैं इनको जो विष बाधा हुई है और उनको जो परेशानी हुई है, मेरा ये कहना है कि जो प्राइवेट में बाकी बच्चे लोग हैं उनको जो वैसे ही तो ये किल्लत है, अभी गरीबी है, तो थोड़ा गवर्नमेंट तरफ से या ट्रीटमेंट उनको भी वहाँ लागू किया जाए, यही मेरा बोलना है। अभी सब हालात अच्छे, गाँव में भी हमें शिविर भी लगा है, वहाँ भी सबका ट्रीटमेंट हो रहा है, और अभी सब पोजीशन अभी इसमें है, नॉर्मल है। बबई ग्राम में जो एक शादी समारोह में जो खाने के माध्यम से विष बाधा हुई, उसमें हमारे ग्रामीण रुग्णालय में परसों यानी 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख मिला के लगभग 40 पेशेंट भर्ती किए गए हैं। उसमें से आज अपने पकड़ के 10 पेशेंट ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गए हैं। 2 बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल गोंदिया में कहीं एडमिट है, और बाकी जो मेरे यहाँ अभी 27-28 पेशेंट है, इनका इलाज चल रहा है, सारों की हालत स्टेबल है। जिला परिषद आरोग्य विभाग गोंदिया के अंतर्गत जो पीएचसी चोपा है, उपकेंद्र मोहाड़ी है, और मेरे ख्याल से ग्रामीण रुग्णालय आमगांव में इधर उधर मिला के मेरे ख्याल से 10-12 पेशेंट वो भी एडमिट है। हमारा कहना कुछ नहीं है, हम कोई जानबूझ के उसने खिलाया ये भी नहीं बोलते, मगर खाना जैसे खाए, बीमार गिरे लोग, पेशेंट होके यहाँ, वो आदमी ने यहाँ तक पेशेंट लोग जो बीमार है उनको एक विजिट यानी मुलाकात तक नहीं दिया। तो ये उसका काम नहीं बनता क्या कि वो पेशेंट को देख के जा सकता है, विजिट दे सकता है। दूसरी बात, वो घर पे ही खुश है और बोलता है कि मैंने मारने के लिए खिलाया क्या। हम थोड़ी बोलते कि तूने खाना जो खिलाया तो मारने के लिए खिलाया, मगर उसका सैंपल भेजना चाहिए उसने ओरिजिनल, उसमें रियलिटी आ जाएगी कि चावल में प्रॉब्लम था या पानी में प्रॉब्लम था, और आरओ वाले के पानी में अगर प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए। एफआईआर तो होना चाहिए भी। अगर यहाँ से 1-2 आदमी मर जाते हैं तो उसके जान की हालत क्या है, कीमत कितनी है आदमी के जीवन की, तो भर के देता क्या घर मालक। जैसे कि दर्शकों आपने देखा हमारे साथ में जो है चित्ररेखा चौधरी पंचायत समिति के सभापति, डॉक्टर पटले
और बबई ग्राम के उप सरपंच और जिन्होंने खाना खाया था वो भी शख्स हमारे साथ में थे। उन्होंने तो सीधा सीधा खैर जहाँ पे शादी विवाह का समारोह था, जो बिसेन परिवार था, उनके ऊपर ही उन्होंने आरोप लगा दिया कि एक भी बार जो है अपने यहाँ जो मेहमान आते हैं वह जो मरीज है उनके बारे में जानकारी लेने या उनका जायजा लेने नहीं पहुँचे, घर में मजे मार रहे हैं। ऐसा उन्होंने एक तरफ आरोप जताया। एक तरफ डॉक्टर ने कहा है कि फिलहाल अभी जो है हालत तो अच्छी है, 40 लोग यहाँ पे एडमिट किए गए थे, उनमें से तकरीबन जो है कुछ लोगों को रिलीज भी किया गया है, उनकी हालत में सुधार हुआ है। फिलहाल रिपोर्ट आने की तो बची है, रिपोर्ट आने के बाद ही जो है पता चलेगा। और यह जो मामला है गोरेगांव तहसील के अंतर्गत बबई ग्राम का है, यह चर्चाओं में बना है। तो दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमा।